नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर द जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं अविनाश यादव आज एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि गेहूं की जो फसल होती है उसमें जो ठंडी के महीने में ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो उससे उसको फायदा है या नुकसान। तो आज पूर्ण रूप से इसी टॉपिक पे चर्चा करूँगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिए, जिससे ये छोटी सी जो हमारी जानकारी है आपको जरूर प्राप्त हो। तो आप देख सकते हैं गेहूं की फील्ड में मैंने आ चुकी है। आपको पता होगा कि ये जनवरी का महीना चल रहा है। जनवरी के महीने में ठंड जो होती है अपने चरम सीमा पर होती है, बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। किसान भाइयों, आपको बता दूं कि जो गेहूं का जो फसल होती है ये रबी की फसल होती है। तो रबी की जो फसल होती है वो ठंडियों में ही बुआई और कटाई हो जाती है इसमें। तो गेहूं जो होता है आप जानते हैं कि जितनी ठंड पड़ता है उसके लिए उतना ही फायदेमंद है, लेकिन आप किसान भाई जानते हैं ठंड भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसी ठंड जिससे गेहूं के लिए नुकसानदायक है। किसान भाई आप देखते होंगे कि कभी कभी होता क्या है, जब जनवरी का महीना लगभग मध्य जनवरी के आसपास होता क्या है कि जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद में कोहरा को पड़ने लगता है और एक एक हफ्ते बीत जाता है, मतलब कि 5-5, 10-10 दिन तक धूप नहीं दिखाई देती है। चारों तरफ से छाया हुआ होता है, ओस पूरा पड़ी होती है उसके सरफेस पे। तो इस कंडीशन में और खूब पालना पड़ता है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि हमारा जो गेहूँ होता है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि होता क्या है, जब आपका गेहूँ जो है जब उसको धूप नहीं लगेगी तो उसके कारण आपकी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो रुक जाएगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधा जो होगा भोजन नहीं बना पाएगा, और जब तक भोजन नहीं बना पाएगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो इस समय स्टेज चल रही है गेहूँ के लिए वो इतनी महत्वपूर्ण अवस्था है। इस समय अगर उसमें न्यूट्रिएंट के लिए, एनर्जी के लिए अगर उसमें कमी आ गई तो आपका जो पौधा होता है कहीं न कहीं उसकी कमज़ोर हो जाएगा और उत्पादन में बहुत कमी आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस समय जो मौसम है यहाँ पे एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, धूप नहीं आई है। तो उसके लिए देख सकते हैं इस पर कुप्रभाव पड़ने लगा। आप दिखा दीजिए, हमारा जो गेहूँ का पौधा है ये पीला पड़ना चालू हो गया कहीं कहीं पर, पूरे हर जगह पे नहीं, क्योंकि बीच बीच में धूप खिलती जा रही है। कहीं कहीं सही भी है और कहीं कहीं पीला भी पड़ गया है। तो बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है क्योंकि बीच बीच में धूप खिल जा रही है, लेकिन मैं बता दूं इससे नुकसान ही है। दूसरी बात मैं करूं तो दूसरी ठंड ऐसी होती है जो गेहूँ के लिए फायदेमंद होती है। होता क्या है कि जब गेहूँ आपका ठंड जलवायु का पौधा है, ये ज़्यादा उत्तरी भारत में ही ज़्यादा उगाया जाता है, तो ठंड तो इसके लिए ज़रूरी है। अगर ठंड नहीं होगी तो आपका उत्पादन निश्चित ही कम होगा, क्योंकि जिस साल अगर गेहूँ में ठंड थोड़ा नहीं होती है या मतलब मौसम में ठंड नहीं होता है तो गेहूं की फसल में उत्पादन कम हो जाता है। तो लेकिन इस प्रकार की ठंड जैसे कि सुबह शाम ठंड बढ़िया रहे, उसके बाद में दिन में धूप निकल जाएगा, तो ये इस प्रकार की ठंड जो होती है आपके गेहूं की फसल के लिए बहुत ही परफेक्ट होती है। क्योंकि होता क्या है, जब सुबह शाम ठंड हो जाएगी तो उसको ठंड तो मिलती ही रहेगी, उसका टेम्परेचर तो कम ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जब दिन में आपका धूप निकल जाएगी तो उसका टेम्परेचर जितना, मतलब ज़रूरी नहीं कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे ही सर्वाइव करे, उसके लिए लो से हाई भी चाहिए। तो उस समय आपका जो होता है फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से होगा। जब फोटोसिंथेसिस होगा कि आपकी पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी, और जो आपने न्यूट्रिएंट या शाकनाशी या आप फर्टिलाइजर जिस भी किसी का उपयोग किए होंगे अपनी गेहूँ की फसल में, पूर्ण रूप से पौधा उसका उपयोग करेगा और उपयोग करने के पश्चात रिजल्ट भी आपको अच्छा देगा और आपका उत्पादन भी निश्चित ही बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी छोटी छोटी जानकारी प्राप्त हो।